चलें शुरू करते हैं। अच्छा, कल हम लोगों ने वो जो डिस्कस किया था मॉडल, रिग्रेशन मॉडल, लीनियर मॉडल पे बात हुई थी, उसकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं उस पे बात हुई थी। आज जरा कुछ एग्जांपल डिफाइन करनी है, वो देखते हैं कि कैसे सॉल्व होंगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले पेज नंबर है आपका 76। पेज नंबर है 76। एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, इसकी दो एग्जांपल्स करेंगे, फिर अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसकी एक एग्जांपल करेंगे एंड देन विल कंक्लूड। एग्जाम्पल नंबर 1 है, देखें अगर आप आपके सामने अगर किताब हो पीडीएफ, तो उसमें उसने उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ग्राफ द इक्वेशन। ठीक है, ग्राफ द इक्वेशन, ये सवाल मैं लिख रही हूँ सही है। और ग्राफ द इक्वेशन में उसने मुझे कहा है कि इक्वेशन ये दी है, और जो ब्रॉडर इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने ग्राफ द लीनियर इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है इसे मुझे सिर्फ ग्राफ बनाना है, और वो कैसे बनाना है उसको देखते हैं। देखें, जब भी मैंने ये डिस्कस किया आपके साथ कि लीनियर इक्वेशन, या वो जो रिग्रेशन इक्वेशन डिस्कस की थी ये वाली, ये एक्सप्लेनेटरी पार्ट है, ये कल बात हुई थी। और ये नॉन एक्सप्लेनेटरी पार्ट है, उसको लिख 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 लें, अच्छी बात है, नहीं लिखें तो भी उसको हमने कैलकुलेट तो करना नहीं होता, ना बताना होता है निकाल के। असल वर्किंग तो हम एक्स एंड वाई पे कर रहे होते हैं ना, जिसकी हम, जो हमारे मॉडल का पार्ट है, जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका पार्ट है। एक्चुअल तो चीज़ वो है। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैंने इसको सॉल्व, अब देखो इसमें ये दो चीज़ें हैं, एक्स और वाई, यानी कि हमें प्लॉट करने के लिए भी ये दो वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरा ये टारगेट होगा कि मैं इन दो की वैल्यू निकालूं। अब कैसे निकलेगी? सबसे पहले मैं एक्स को जीरो लूंगी, और लेट्स सपोज अगर एक्स को जीरो करें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहली जो सिनेरियो में ये मेरे पास क्वाड्रेंट बनेगा। अगर लेट्स सपोज मैं वाई को जीरो कर दूं, तो एक्स इक्वल टू 6 बन जाएगा। इसका मतलब है दूसरा क्वाड्रेंट मेरे पास बनेगा 6 और 0 का। ठीक है, ये मेरे पास अब मैंने इसको सॉल्व किया, और ये दिस इज द इक्वेशन मेरे पास बनी है, 0 3 और 6 0। इसको मैं प्लॉट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये y है, ये x है। अच्छा, कल शायद इसी क्लास में बात हो रही थी कि मैं स्विच करी थी, मैं x को वो वर्टिकल में ले रही थी, y को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ले रही थी। इसमें ऐसा ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं वैसे भी। लेकिन जो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशन, ये बेसिकली ट्रेडिशन है जिसकी बेसिस पे हम इस तरह चलाते हैं। इसको मैंने सर्च किया था, उसको स्टडी किया था कि पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा था कि y जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा। मे भी कहीं पे इस्तेमाल हुआ हो इस तरह से तो, लेकिन बहरहाल इस किताब में जिस तरह दिया हुआ है हम वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब इसको प्लॉट करेंगे तो देखो, ये हमने बात की थी, इंटरसेप्ट होता है जो जीरो होता है, जिसपे एक्स एंड वाई बोथ आर जीरो। उसके बाद इसको देखते हुए अगर मैं इसकी वैल्यूज ड्रॉ करूं, फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 4 5 6, और इसको अगर ड्रॉ करें, जैसे देखो ये अगर एक्स और वाई है, तो ये 0 और y3, एक पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। और अगर ये जो क्या नाम है आपका, x है वो 6 है, और y 0 है, तो एक पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये लीनियर आपकी, लीनियर हमने बात की थी ना, वो इस तरह भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं लीनियर मॉडल। अगर आप प्लॉट करें तो ये लीनियर हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। नेवरदलेस हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो तो यही है ना कि हमने ग्राफ बनाना है विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन, तो वो हमने ये बना लिया। यहाँ पे हमारी जो ये रिक्वायरमेंट है ये पूरी होती है। यहाँ पे ये सवाल इज कंप्लीट। ठीक है, हमने दोनों जो इसके पॉइंट्स हैं उसको कनेक्ट किया है, फॉर्म द स्ट्रेट लाइन, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है ग्राफ बनाने की वो पूरी हो गई।
उसके बाद अगला जो सवाल है इसी तरह वो थोड़ा सा चेंज है। अब देखें, इसमें ना ये जो यहाँ से जहाँ से एग्जाम्पल्स शुरू हो रही हैं, इसमें देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। अब आप देखेंगे मेरे ख्याल से अराउंड 30 के करीब एग्जाम्पल्स हैं ग्राफ से रिलेटेड दी हुई हैं। तो मैं ये दो आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ कि ये फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सिंपल सा, ये भी मैंने आपको बताया कि इस तरह से बनेगा ग्राफ। थोड़ा सा एक लेवल डिफिकल्टी का बढ़ता है एग्जाम्पल नंबर 2 में। तो ये एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करेंगे, इसी तरह जो एक्सरसाइज और एमसीक्यूज में जो क्वेश्चंस दिए हुए रिलेटेड उनको प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये डिफरेंट है यानी कि बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो वो मुझसे आप डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगी इसके बारे में। ये दूसरी एग्जाम्पल के बाद फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। रिलेटेड है इससे, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। ये है पेज नंबर 77 पे, चैप्टर नंबर 2 जो आपके साथ शेयर हुआ हुआ है, पीडीएफ। इसमें वो कहता है कि ग्राफ लीनियर इक्वेशन, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ यही सिंपल उसने बात पूछी है, ग्राफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, और इक्वेशन उसने बताई है 2x - 5y = 0। अब देखो इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने प्रीवियसली x को 0 ले, देखो x एंड y ये दो हमें चाहिए ना इस प्लॉट करने के लिए। तो जब मैंने प्रीवियसली सॉल्व किया सवाल, तो मैंने x को 0 लिया, y की वैल्यू निकाल ली, y को 0 लिया, x की वैल्यू निकाल ली, इस तरह करके मैंने ग्राफ को प्लॉट कर दिया सिंपली। लेकिन अब अगर मैं x को 0 लूं तो y भी 0 हो जाएगा, और अगर मैं y को 0 लूं तो x भी 0 हो जाएगा, यानी कि दोनों सिनेरियोज में मेरे पास 0 0 बनता है। तो हाउ विल आई प्लॉट इट? इस केस में, इस सिनेरियो में, इस सवाल में हमने क्या करना है कि हमने कोई एक वैल्यू अज्यूम करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम ये अज्यूम करें कि x की इस इक्वेशन में कि इफ x इज 5, कुछ भी अजम्पशन है, तो अजम्पशन तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल में जैसे उसने किताब के मुताबिक अगर देखा जाए तो उसने ये अज्यूम किया 5 फॉर एग्जाम्पल। अगर x 5 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, यानी कि इसका मतलब ये है, ये बनेगा, यानी कि अब एक सिनेरियो ये हुआ और दूसरा ये हो गया 5 और 2। ठीक है, इस तरह से ये इस तरह से हो गया। अब हम इसी तरह प्लॉट करेंगे, यहाँ पे y एक्सेस है, यहाँ पे x एक्सेस है। ठीक है, अच्छा अब ये तो 0 0 तो है, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। और 5 and 2, ये 5 x की तरफ है और ये 2 यहाँ पे, इन पॉइंट्स पर ज्वाइन कर दें। इस तरह से है, इस तरह से ये ग्राफ आपका बन जाएगा। तो ये जनाब रिक्वायरमेंट है। सो यू शुड नो कि हाउ टू ग्राफ द इक्वेशन। अब जरा अगली बात कर लेते हैं, अगला जो टॉपिक है उसको देखते हैं। इसी तरह आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें डिफरेंट इक्वेशंस दी हुई हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसको जरा प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई ऐसा सवाल जो डिफरेंट नजर आए तो मुझे बताना है। एग्जाम्पल नंबर 7 तक ये बात आपकी कंटिन्यू होगी, प्रैक्टिस कंटिन्यू होगी। उसके बाद है अगला टॉपिक जो कि पिछले से रिलेटेड ही है, इसको कहते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। याद रखें कल हमने ये जो चीज डिस्कस की थी, y = a + bx, ये जो इक्वेशन थी लीनियर मॉडल की, रिग्रेशन इक्वेशन इसे कहते हैं। इसमें हमने बात की थी ये आपका IV है, ये आपका DV है, इसको कहते हैं स्लोप, और इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। इसको कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको बीटा कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, इसकी अब हम बात करेंगे, ये जो स्लोप है।
अब ये जो स्लोप है, ये इसका अगर लेट सपोज, अगर तो आपको फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग सम सॉफ्टवेयर इन, जैसे कि आगे आप लोग जब पेपर्स वगैरह लिखेंगे और रिसर्च करेंगे तो उसमें नॉर्मली ऐसा होता है कि डाटा बहुत ज्यादा होता है, तो उसको आप सॉफ्टवेयर के थ्रू हैंडल करते हैं। इसको स्टैट्स में जब पढ़ाया जाता है तो मैथमेटिकली मैनुअली भी सॉल्व किया जाता है, वो भी तरीकाकार होता है। लेट्स सपोज कि आपको उसने बीटा कोफिशिएंट निकालने को कहा है और आपको उसने कहा है कि फॉर्मूला इस्तेमाल करें एंड देन यू यूज इट, तो फॉर्मूले से कैसे निकलता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है, सो डिनोट करते हैं डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन वाई चेंज इन एक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, या इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरह ठीक है। दोनों तरह ठीक है, तो ये इस तरह से भी निकाला जा सकता है। तो जो एक वैल्यू आपके पास आती है फॉर एग्जाम्पल, वो बीटा कोफिशिएंट की भी कहते हैं उसे, या स्लोप भी कहते हैं। तो उसको फिर हम आगे फर्दर इंटरप्रेट करते हैं और हम बताते हैं कि क्या बता रहा है, मतलब जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि 1% चेंज इन आई बी विल कॉज, जो भी आंसर आएगा दैट परसेंट चेंज इन, अगर आपको याद हो कल हमने स्मोकिंग एंड हेल्थ की एग्जाम्पल को बार बार डिस्कस किया था। अब लेट सपोज, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इक्वेशन को स्लोप स्लोप के फॉर्मूले से भी सॉल्व करूं, तो मेरे पास आंसर आता है लेट सपोज बीटा का या स्लोप का या एम का 0.20, जैसे हमने कल डिस्कस किया था। और मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्मोकिंग इम्पैक्ट्स हेल्थ। दिस इज द क्वेश्चन, आई एम रिसर्च क्वेश्चन, इसको मैं टेस्ट कर रही हूँ, इसको एम्पेरिकली मैं स्टडी कर रही हूँ। यानी कि डेटा ड्रिवन, डेटा कलेक्ट करके मैं इसको टेस्ट करूंगी और सब्सटैंशिएट करूंगी कि वाकई ये हाइपोथेसाइज जो मैंने सिचुएशन की है ये ट्रू है या नहीं है। तो लेट्स सपोज मेरा आंसर ये आ जाता है, इस तरह से ये मेरा मॉडल है। तो इस बीटा का मतलब ये है कि वन, ये अब ये इसके साथ साइन भी देखना है कि साइन क्या है। आइडियली मैं समझती हूँ कि इसके साथ साइन माइनस होना चाहिए अगर हमसे ट्रू डेटा के साथ सॉल्व करें और वो सही हमें डिपिक्शन दे, लेकिन मे बी ना नहीं भी हो सकता। यही तो हमें ये डेटा ड्रिवन इसका फायदा है कि मैं कुछ और हो सकता है सोच रही हूँ और जो रिजल्ट है वो कुछ और आ जाए, मेरी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बरक्स आ जाए। अभी ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम थिंकिंग कि स्मोकिंग इंक्रीज होती है तो हेल्थ भी डिक्रीज होनी चाहिए, इनवर्स रिलेशन होना चाहिए। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग और हाइपोथेसिस, जो मैं रियलिटी को देखते हुए मैं सोचती हूँ। लेकिन हो सकता है हकीकत इसके बरक्स हो, जैसे आंसर आ गया फॉर एग्जाम्पल, ये पॉजिटिव है, ये दिखा रहा है कि जहाँ स्मोकिंग बढ़ती है वहां पे हेल्थ भी बेहतर हो जाती है। ये जो प्लस है ना, इसे कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप, ये टाइप है, टाइप ऑफ स्लोप सब पढ़ रहे हैं हम। पहली टाइप है पॉजिटिव स्लोप। इसका मतलब ये है कि अगर 1% आईवी बढ़ता है तो इतने परसेंट चेंज आएगा डीवी में, और बढ़ेगा वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकती है, या पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है कि दोनों आईवीज एंड डीवीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ये कोई इस पे वो रुकावट नहीं है कि अपवर्ड जाना चाहिए या डाउनवर्ड जाना चाहिए। पॉइंट ये है कि सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। जो नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप ये कहता है कि आईवी अगर बढ़ेगा तो डीवी कम होगा, आईवी अगर कम होगा तो डीवी बढ़ेगा। ये नेगेटिव है, देयर इनवर्स इनवर्स रिलेशन इसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक तीसरी टाइप है इसकी, इसे कहते हैं जीरो स्लोप। जीरो स्लोप का मतलब ये होता है कि अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें ये एक्स एक्सिस है
ये वाई एक्सिस है, लेट्स सपोज। ये बात। तो अगर लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, लेकिन वाई की वैल्यू कांस्टेंट है। एक्स की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, लेकिन वाई की वैल्यू कांस्टेंट है, और ग्राफ आपका जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है इस तरह से, तो इसका मतलब है कि ये जीरो स्लोप है। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एंड देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई, इसका मतलब है कि ये जीरो स्लोप है। चौथी इसकी जो टाइप है उसे कहते हैं नो स्लोप, या एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसे कहते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन वाई की वैल्यू चेंज होती जा रही है, इस तरह आपका ग्राफ बनेगा। देखो, ये कांस्टेंट है। तो ये चार टाइप्स हैं जो हमने पढ़ी है स्लोप की, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ना एक अगला टॉपिक है स्टीपनेस। इसको हम इतना, मैंने बाकी क्लासेस में कवर नहीं किया। उसकी वजह ये है कि आप पहले आप ये तो अंडरस्टैंड करेंगे इक्वेशन को, स्लोप, इंटरसेप्ट को, उसकी टाइप्स को, तो आई थिंक दैट इज मोर देन एनफ। ये बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का मकसद ये है कि आप ड्रॉ कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन, तो वो कितनी स्टीप है, क्या वो एग्जैक्टली इस तरह से है, इस तरह से है, उसकी स्टीपनेस कैसी है, वो इस तरफ को है ज्यादा, इस चीज को ये डिटरमाइन करता है। क्या उसका ग्राफ स्टीपर है, फ्लैटर है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, किस तरह का ग्राफ है, इस चीज को ये जो है ना एग्जाम्पल के साथ, आगे जो आने वाले पेज है ना, फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 78 से लेकर, उनको बताती हूँ, पेज नंबर 78 से लेकर पेज नंबर है 90 तक, 91 तक, ये इसने इस तरह से सॉल्व किया हुआ है। नहीं सॉरी, पेज नंबर है 90 तक, 90। अब हम शुरू करेंगे उस पेज नंबर 91 से। आई विल सॉल्व वन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10, ताकि आपको पता चले कि पेपर में सवाल कैसे आएगा और किस तरह से आपने इसको हैंडल करना है, और फिर हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, ये एक सवाल लाजमी करना है ताकि ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाए, फिर अगली क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे। ये है एग्जाम्पल, अब करने लगे हैं एग्जाम्पल नंबर 10। पेज नंबर है 92, चैप्टर नंबर है 2। ठीक है, उसकी बुक को खोलोगे तो आपको दिख भी जाएगा। अब बेहतर है कि ओपन कर लें ताकि आपको आसानी रहे, वैसे मैं लिख पढ़ भी देती हूँ, लिख भी देती हूँ। अब इस सवाल में ना, इस एग्जाम्पल नंबर 10 में उसने कहा है कि द नंबर ऑफ women इन द लेबर फोर्स expected to increase during 2020s but not as dramatically as occurred in 2000, यानी कि उसने एक्सपेक्टेड है कि वो इंक्रीज होंगी वुमेन इन द लेबर फोर्स, लेकिन ऐसे नहीं जितना 2000 के साल में हुई थी। एक फोरकास्टिंग कंसल्टेंट है, वो लीनियर इक्वेशन का इस्तेमाल करता है, और वो इक्वेशन है ये। टू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ women between ages 25 to 50 who will be in the labor force, एन जो है इसमें डीवी है आपका ऑब्वियसली। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन किसी भी तरह हो सकता है, उसकी एक वजह है कि वो एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है। तो आपने पहचानना है, ये देखो ये बेसिकली वही है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है, ये आपका डीवी है, ये आपका आई भी है। तो इसमें उसने कहा कि जो n है ना, यानी कि जो आपका डीवी है, वो है नंबर ऑफ women इन द लेबर फोर्स, और जो आपका आईवी है ना, जो कि टी है, वो है टाइम। ठीक है, टाइम जो मैयर होगा 2011 से, वो कहता है कि 2011 को पे
पे टी जो है वो जीरो, यानी कि एट पॉइंट जीरो, यानी कि जो हम ड्रॉ करते हैं ना एक्स एक्सेस, उसमें पॉइंट जीरो पे 2011 था। फिर उसके बाद 2012 में 13 14। ये सवाल है जो मैंने अभी आपको बताया। अब सॉल्व करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इसकी, वो कहता है कि ग्राफ द इक्वेशन। तो अगर मैं इसको देखूं, इक्वेशन है, इसको अगर मैंने ग्राफ करना है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास x तो मुझे पता है कि क्या है, या n मुझे पता है क्या है, 14.8, और t मुझे अज्यूम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल t एट पॉइंट जीरो जैसे सवाल में दिया हुआ है, तो पहले ही हम t x और y ये कर लेते हैं। फिर अगर मैं वन अज्यूम करूं, यानी कि t को वन अज्यूम करूं, तो फिर मेरे पास, सॉरी एक मिनट, इससे ना ये जब साइंस चेंज होते हैं इससे कंफ्यूजन भी थोड़ी हो जाती है, इसको भी ध्यान रखना है। जैसे देखो ये x है और ये y है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जीरो और ये आंसर होगा। लेट्स सपोज अगर मैं इसे वन ले लेती हूँ, तो फिर जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी एंड आई सॉल्व इट, तो n क्या आएगा, n आएगा जनाब आपका एज पर द बुक, इसको चेक कर लेना, 15.4 इन्होंने बताया। इस तरह से है। अब मैं इसको ड्रॉ कर लूंगी। फॉर एग्जाम्पल ये उसने कहा कि अगर ये 2011 है तो इसका मतलब 2012 होगा, ये 2013 होगा। बस 2-3 मिनट में हम इसको रैप अप करते हैं। मेरे पास एक इंटीमेशन आया है। सपोज इसका मतलब ये है कि अगर 2011 में जैसे पॉइंट जीरो पे 14.8 था, इसका तकरीबन यहाँ, तो 2012 में जो है, मैंने कहा कि 15.4 समथिंग, यानी कि 15 अगर ये है तो उसके कुछ पॉइंट्स ऊपर होगा, यानी कि यहाँ पे को ज्वाइन कर देंगे। ये ग्राफ ग्राफ बन गया आपका। उसके बाद दूसरी जो रिक्वायरमेंट है इस सवाल में, वो दी हुई है कि आइडेंटिफाई द स्लोप एंड इंटरसेप्ट। कैलकुलेट नहीं करना, फॉर्मूला भी आपको बताया मैंने, कैलकुलेट नहीं करना, आइडेंटिफाई करना है स्लोप एंड इंटरसेप्ट। इजियर, ये इंटरसेप्ट होता है, ये स्लोप होता है। हम बता देंगे उसको कि जो इंटरसेप्ट है और ये इंटरसेप्ट है और स्लोप जो है वो आपका 6 है, 6 मिलियन है, मिलियन वुमेन। उसके बाद अगली जो रिक्वायरमेंट उसने पूछी है, तीसरी रिक्वायरमेंट सवाल में, वो उसने कहा है कि इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट। इक्वेशन है, ये इक्वेशन सवाल में दी हुई। तो अब हमें इसको इंटरप्रेट करना है थर्ड इसका। तो हमने देखी थी एक्सप्लेनेशन इन स्लोप की, कि 1% चेंज इन आईवी विल कॉज दैट सम सर्टेन परसेंटेज ऑफ चेंज इन डीवी। तो इसमें हम ये कहेंगे, इस स्लोप की इंटरप्रिटेशन ये होगी, साइन इसका पॉजिटिव है तो हम ये कहेंगे कि 1% इंक्रीज इन टाइम विल कॉज 60% इंक्रीज इन विमेन पार्टिसिपेशन, क्योंकि एन था विमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स। वाइस वर्सा मतलब ये कि डिक्रीज अगर 1% हुआ तो 60% डिक्रीज हो जाएगी। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि 2011 जबकि कुछ भी नहीं था, टाइम जीरो था, तो कितनी औरतें थी, 14.8 मिलियन, ये वैल्यू थी। और जब पहला साल आया तो 60% इंक्रीज आया,
दूसरा साल आया फिर 60% इंक्रीज आया, कंपाउंडिंग होती जा रही है, इस तरह से है। चौथी जो रिक्वायरमेंट है इस सवाल की वो ये है कि प्रिडिक्ट, असल तो ये रिग्रेशन मॉडल का मतलब और किसी भी मॉडलिंग का मतलब प्रिडिक्शन ही है ना। दिस इज द कोर ऑफ द टॉपिक, जिसके लिए सारी ये पीछे की डिस्कशन आपके साथ की है, इस कल भी और आज भी और उससे पहले भी, और जो पढ़ रहे हैं ये मॉडलिंग। प्रिडिक्शन इसका पर्पज होता है, प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्ट हो कहता है, प्रिडिक्ट करो द नंबर ऑफ वुमेन इन लेबर फोर्स। कहता है कि 2026 में कितनी होंगी और 2030 में कितनी होंगी। अब अगर आप एक चीज नोटिस करें कि अभी हमने कहा सवाल में हमें दिया टी 0.2011 था साल, जब टी जीरो था, कोई हमने चेंज रिकॉर्ड नहीं किया, स्टार्टिंग 2011 से किया, तो उस पे पॉइंट टी वो जीरो। तो 2000 जब टी वन था तो 2012 होगा, तो टी टू होगा तो इसका मतलब 2013 होगा, तो टी 26 जब होगा ये, वो उस वक्त कितना क्या होगा टी। तो अगर हम कैलकुलेट करें 2011 से, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 15, यानी कि टी जब 15 होगा तो 2026 होगा। अब 2030 कब होगा? टी जो है 15 26 है, 27 28 29 30, यानी कि जमा चार करें 19 होगा, तो 2030 होगा। तो अब मैं क्या करूंगी, इक्वेशन है 9 इज इक्वल टू 14.8 प्लस 0.6 टी। तो मैंने 2026 अगर निकालना है तो मैं टी 15 पुट कर दूंगी, और अगर 2030 निकालना है तो मैं जो वैल्यू आएगी इसमें, फॉर एग्जांपल वैल्यू आएगी 26.2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी अराउंड 23.8। तो इस ये दिस इज आवर प्रिडिक्शन कि 2026 में 23.8 मिलियन औरतें होंगी, पार्टिसिपेट करेंगी इन द लेबर फोर्स, और 2030 में 26.2 मिलियन जो औरतें हैं वो होंगी, एस्टिमेटेड हम फिगर दे रहे हैं, इन द लेबर फोर्स। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे ये सवाल। अभी आपका होमवर्क ये है कि एक तो ये प्रीवियस एग्जांपल जो पिछले टॉपिक से रिलेटेड की हैं, अब और एक जो ये सवाल आपके साथ अटेम्प्ट हुआ है एग्जांपल नंबर 10, इसके बिल्कुल साथ का मिलता जुलता सवाल है एग्जांपल नंबर 11 है, एग्जांपल नंबर 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। ये सारी एग्जांपल इसी से रिलेटेड है, 17 तक, एग्जाम्पल नंबर 17 तक की बात जाएगी। ठीक है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है, इस वीक का यही काम है, इन एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करेंगे मैक्सिमम। इसमें आप एक एक टॉपिक और है, एक से दो टॉपिक हैं जो कि मैंने कवर करने हैं, उसके बाद ये चैप्टर हम इसी हफ्ते कंक्लूड करेंगे, ताकि जब हमारी ईद के बाद मुलाकात हो तो हम थर्ड चैप्टर शुरू करें। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं लेक्चर को कंक्लूड कर रही हूँ। शोरेश तुम स्क्रीनशॉट्स ले लो अटेंडेंस के, तो मुझे बताओ फिर हम एंड करते हैं। मैम ले ली।